नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स। ये मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो है। 150 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे सीटी का हो, रीट का हो, आरएएस का हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुकी राजस्थानी हिंदी फिल्म ओमलो अब 3 जुलाई को वेब्स ओटीटी पर रिलीज की जा रही है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फिल्म एक 7 वर्षीय बच्चे और एक ऊंट के जीवन के माध्यम से संघर्ष और संवेदनाओं और सामाजिक सोच को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ये ओमलो फिल्म है जो कि राजस्थानी और हिंदी फिल्म है। इस फिल्म ने अमेरिका के अटलांटा इंडियन फिल्म फेस्टिवल से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करते समय आदिवासी समुदाय की अनूठी परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कृति को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप जिसमें जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? सुभाष चौधरी, जिन्होंने जीता रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दिल्ली के यूशा नफीस के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा था। रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा स्वरूप बदल दिया गया है। 1 जुलाई से इसे भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पीबीजी राम जी के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान सरकार को इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है वो प्राप्त हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 100 दिवस की बजाय अब 125 दिवस का रोजगार है वो मिल सकेगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन कवरेज के मामले में राजस्थान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान का 31वां स्थान है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो प्रदेश में 63.57 लाख यानी तकरीबन 59.04% परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। इसमें हनुमानगढ़ टॉप पर है, जबकि डूंगरपुर सबसे नीचे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के 5 प्रतिभाशाली तीरंदाजों का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है, अनुज कुमार सब जूनियर रिकर दुबई एशियाई चैंपियनशिप में अनुज कुमार का चयन हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 से लेकर 29 जून तक भारतीय खेल प्राधिकरण शाही सोनीपत में चयन ट्रायल के आधार पर यह चयन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि स्थानीय शासन विभाग एवं हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर साइन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए परियोजना निर्माण, डीपीआर तैयार करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अर्बन चैलेंज फंड यूपीएफ के तहत हुडको से सहयोग परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एंड डीपीआर तैयार करने संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए किस स्कीम की शुरुआत की जा रही है? खुशी साला स्कीम की इसके लिए शुरुआत की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य के खुशी साला स्कीम करीब 1500 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जा रही है। इसमें जो योजना को केवल सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है और राजस्थान प्राथमिक शिक्षा लेवल पर ऐसा
जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ऐसी स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों के लिए ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इससे राजस्थान के लोग घर बैठे 27 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए एक नंबर डिसाइड किया गया है 9461062705। इस नंबर पे आप हाई भेजकर जो सरकार के 27 प्रकार की सरकारी योजना हाई भेजकर 27 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ इससे उठा सकते हैं, जिसमें बिजली बिल जमा से लेकर ईडब्ल्यूएस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल्यवान संबंधी सेवाओं की आपको सहयोग मिलेगा घर बैठे। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एंड एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ लागू किया गया है, किन जिलों में लागू किया गया है? तो राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरक जैसे यूरिया, DAP के वितरण को पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार प्रथम चरण में PPP मॉडल पर पुष्कर नाथ द्वारा जैसलमेर और अलवर में हाट स्थापित करेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर घोषणा की गई है, ये भी सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस ध्यान रखना 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि अलवर वन मंडल से अब खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पर दो नए वन मंडल बनेंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक कामकाज को रफ्तार देने के लिए प्रदेश में 8 नए वन मंडल बनेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वन मंडल के पुनर्गठन के बाद अब मुख्य अलवर वन मंडल में 7 के बजाय केवल 4 रेंज ही शेष बचेगी। नेक्स्ट है, जयपुर में ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में GST पंजीकरण और ऑडिट में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहले स्थान पर रहा है देश भर में जयपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2017 को GST एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पे लागू किया गया था और इस बार नवा संस्करण जो कि GST दिवस का मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान की उमा चौधरी ने 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में संशोधित परिणाम में रजत पदक जीता है। पहले इनको कहां से मिला था? टेक्निकल खामी के चलते कहां से काउंट हुआ था, अब इनको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट है, महिला ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में तकनीकी त्रुटि के बाद यह संशोधन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उमा चौधरी जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबस A320 विमान की स्वदेशी गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से रनवे पर सफल लैंडिंग करवाएगी? उदयपुर हवाई अड्डे पर यह लैंडिंग करवाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि PM मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा में 79,459 करोड़ रुपए की लागत की राजस्थान ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि यह रिफाइनरी देश की पहली BS6 मानक आधारित हाईटेक रिफाइनरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले इसका उद्घाटन होना था, लेकिन आग लगने की घटना के चलते इसे स्थगित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में उज्जैन को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में स्वर्ण यानी गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है, बिल्कुल सही है। फिर है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू किए गए AI आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, जून 2026 में सरिस्का में जो सफल परियोजना के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाघ पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरिस्का में 56 बाघ है और 60 होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि बाघ बाघिन के लिए प्रसिद्ध जंगल टाइगर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार दो दुर्लभ जीव सफेद रंग का मोर और गोल्डन सांबर देखे गए हैं, जो बिल्कुल सही है।
फिर है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो अगर बात करें तो 28 जून 2008 को यहाँ पर देश का पहला बाघ पुनर्वास का प्रयोग शुरू हुआ था। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दुर्लभ जीव है जो देखे गए हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में स्थित। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर राधा मोहन सैनी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें समाज सेवा और उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए चलते दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार मिला है। बिल्कुल सही है। फिर है कि बीच में राज्य स्तरीय सांख्यिकी समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनकी जयंती के समारोह में 29 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। 15 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ जो राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2026 का भी विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर की भारत में मानसून के दौरान घूमने के लिए 16 बेहतरीन जगहों में उदयपुर शामिल है। बिल्कुल सही है। फिर है कि उदयपुर में हर साल लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लिस्ट में उदयपुर के अलावा कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र के साथ कई दूसरे टूरिस्ट पैलेस भी शामिल किए गए हैं। उदयपुर झीलों की नगरी है और जो खास तौर पर मानसून के मौसम में उदयपुर काफी शानदार होते हैं। घूमने के लिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सहित 13 राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किस रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया है? सुमन रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इसमें इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि नेपाल में आयोजित पहली दक्षिण एशियाई सीनियर मिक्स रॉक बॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल सही है। भारतीय महिला टीम में राजस्थान की बबीता गोयल भी शामिल थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय महिला टीम ने कप्तान साइका खानम के नेतृत्व में पदक जीता है। टीम में बबीता गोयल जो कि राजस्थान से है वो शामिल थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहां पर वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया? ब्यावर जिले में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 100 दिवस के स्थान पर अब 125 दिन का रोजगार है वो मिलता है। मनरेगा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसका नाम बदलकर जो वीबीजी रामजी कर दिया गया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन 2000 मिशन ग्रामीण अधिनियम 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया है। कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है। फिर है कि जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से यह विकसित किया गया। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के एसडीजी इंडेक्स 2025 में 100 अंकों में 67.13 अंकों के साथ झुंझुनू है और दूसरे वर्ष भी पहले स्थान पे है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राज्य का औसत एसडीजी स्कोर 59.11 से बढ़कर 60.80 हो गया है। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी द्वारा 4 जुलाई को कितने करोड़ रुपए की लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखी गई थी? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 13,037 करोड़ रुपए की लागत की यह जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे ऑरेंज लाइन का नाम दिया गया है जो कि दक्षिण में प्रहलादपुरा से लेकर उत्तर में टोडी मोड़ तक ये सीकर रोड तक चलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि बीकानेर जिले के पुग्गल में देश के सबसे बड़े 2450 मेगावाट सोलर प्लांट में अब 1600 मेगावाट 6400 मेगावाट घंटा की भारी भरकम बैटरी स्टोरेज प्रणाली लगेगी। बिल्कुल सही है। फिर है कि जो सोलर पार्क है जिसमें 10 प्लांट होंगे, इसमें 8 प्लांट 250 मेगावाट के और 2 प्लांट 125 मेगावाट के होंगे। यह भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के पहले एंटरप्राइज ग्रेड और अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था। यह सेंटर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स ने जून 2026 में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है, बिल्कुल सही। फिर है कि राजस्थान 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध करवाने वाला भी देश का एकमात्र राज्य है, तो ये भी सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजस्थान के 4 प्रमुख शहरों के पार्क का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया, जो बिल्कुल सत्य है। यहाँ ये पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में जो पार्क है वो उनका नाम बदला गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हर साल 6 जुलाई को मनाई जाती है। जनसंघ के संस्थापक कहे जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहलवानों के लिए शुरू की गई राज्य कुश्ती संघ के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत है वो शुरू की गई है? तो राजस्थान में जो बैक टू बाउट योजना ये पहलवानों के लिए शुरू हुई है। इस योजना में राज्य में पहलवान पेंशन की भी शुरुआत हो रही है और बैक टू बाउट योजना के तहत इसमें 51,000 रुपये की सहायता राशि भी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है, केशवराय पाटन बूंदी में आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी की ओर से औषधीय पौधों में नवीन प्रगति विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, बिल्कुल सही। फिर इस सम्मेलन में कई राज्यों और जिलों से आए 120 से अधिक किसान, शिक्षक, शोध छात्र, वैज्ञानिक और औषधीय पौधों के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन सी टीम रही है? इस चैंपियनशिप का आयोजन 3 से लेकर 5 जुलाई तक महाराणा प्रताप खेल गांव में किया गया था। इस चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें जयपुर है वो ओवरऑल चैंपियन बना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राज्य सरकार के खनन एवं पेट्रोलियम विभाग ने उदयपुर की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को अगले 5 साल तक के लिए पूरी तरह रिजर्व किया, बिल्कुल सही है। फिर है कि उदयपुर में इस विशेष बेल्ट में निवानिया क्षेत्र में कार्बोनेटाइट चट्टानें पाई जाती है जो कि परमाणु खनिज है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर परियोजना एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही। यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र चूरू जूनू सीकर की 32 साल पुरानी पानी की किल्लत को हमेशा से खत्म करने के लिए ऐतिहासिक समझौता भी किया गया, यह भी सही। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 34,102 करोड़ रुपये है। यमुना जल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक लोक मंथन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यहाँ लोक मंथन जिसके 5वें संस्करण का आयोजन है वो किया गया था 4 से लेकर 6 दिसंबर तक इसमें आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना दिसंबर माह में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 46 शहरों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन के मामले में जयपुर शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही। फिर रोजगार देने के मामले में अगर बात करें तो जयपुर का देश में 6ठा स्थान है। यहाँ रोजगार में 6ठा स्थान है, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ये एनएसओ के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर जिले के किस गांव में सहकार वन विकसित किया जाएगा? तो सहकार वन का विकास है वो जयपुर जिले के सुमेल गांव में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 जुलाई को भारत मंडपम में जो स्थापना दिवस का आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान में पहली बार बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर है कि इस राष्ट्रीय मॉडल को अपनाने वाला राजस्थान नवा राज्य है, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान देश का पहला राज्य जिसमें 128 देशों के समूह वाले ISA फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। फिर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना 30 नवंबर 2013 को हुई थी, तो यहाँ पे यह गलत है। 2013 नहीं है, 2015 को स्थापना की गई थी, तो इसमें केवल कथन ये सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के नीलेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? राजस्थान से है नीलेश कुमार, जिन्होंने जीता है कांस्य पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान में 16वीं दक्षिण एशियाई साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन 30 जून से 4 जुलाई तक किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट का जो तीसरा संस्करण है वो 3 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस आयोजन में देश भर के 25 राज्यों के युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है? यहाँ एटलैंट टनल है, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि पीएम मोदी ने 4 जुलाई को उड़ान योजना के अगले चरण यानी विकसित उड़ान योजना का शुभारंभ राजस्थान के जोधपुर से किया है। तो विकसित उड़ान योजना जिसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया था राजस्थान के जोधपुर से, बिल्कुल सही है। फिर है कि संशोधित योजना के लिए अगले 10 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए 28,840 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता दिलाने में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है, तो बिल्कुल सही है। जी हाँ। दूसरा कथन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 और जियो टैग मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया था सहकारिता दिवस के अवसर पर, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य इसमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन के चेंगडू में आयोजित जो होने वाले बैडमिंटन एशिया अंडर 15 अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? अनवी राठौड़, अंशुमन चौधरी, मनन शर्मा। उपरोक्त सभी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन। पहला है कि राजस्थान सरकार युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए नई पहल करने जा रही है। 10 जुलाई से सुयोग योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर और बारां में लागू किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? यहाँ दोस्तों जाबर सिंह खर्रा जो कि स्वायत्त शासन मंत्री है, 7 करोड़ रुपए की लागत का इस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर का शुभारंभ जालाना जयपुर में किया गया था, ट्रांसफर स्टेशन जिसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से जोधपुर में एक विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। फिर है कि यह नया न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य अपर जो मजिस्ट्रेट स्तर का होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जोधपुर की पारंपरिक विश्व प्रसिद्ध मोजड़ी जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जो इसमें जीआई टैग मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ध्यान रखना जो केंद्र सरकार के द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, तो इसमें ध्यान रखना ये राजस्थान का 24वां जीआई टैग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें केवल कथन एक सत्य है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उज्जैन में मंदिर बॉन्ड की शुरुआत के बाद देश में टूरिज्म बॉन्ड लाने की तैयारी कहाँ शुरू हुई है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में टूरिज्म बॉन्ड लाया जाएगा, ये उज्जैन में मंदिर बॉन्ड की तर्ज पर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार राज्य के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान नाम से नई पहल की शुरुआत होगी। फिर इसमें 55 वर्ष से कम आयु की और महिलाएं 55 और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें सम्मान मिलेगा। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान से किसका चयन ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में किया गया? नीरू यादव, जिन्हें जो हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, ये झुंझुनू से है। नीरू यादव झुंझुनू की जो सरपंच है, इनको ध्यान रखना 8 जुलाई को ये इनका चयन ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 के लिए किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में पैकेज 2 के तहत 2330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण होगा, बिल्कुल सही। फिर है कि राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में 9 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, तो 9 यहाँ पे गलत है, 17 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्वाडेक्ट की अगर बात करें तो जिसका निर्माण है वो किया जाएगा कोटा जिले के दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरी ओर बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव। दोनों को अगर बात करें तो पानी की जो सप्लाई है वो पुल के माध्यम से इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन। पहला है कि टाइम आउट द्वारा जारी 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में राजस्थान की राजधानी जयपुर 6ठे स्थान पर, बिल्कुल सही। राजस्थान की राजधानी जयपुर टॉप 10 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर, ये भी सही। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1 साल तक चलने वाले विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन है वो कब से करने जा रही है। यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो 15 जुलाई से किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि बिजली के क्षेत्र में एआई तकनीक के उपयोग की शुरुआत राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल तकनीक आधारित पायलट परियोजना से होगी, बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान ने ISA फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी टू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर की होनहार तैराक कायरा भाटिया ने हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया IPSC एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें ध्यान रखना 5 स्पर्धाओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान के महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते हैं। यहाँ पर गलत है, कुल 4 पदक इसमें जीते गए थे, यानी कि पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा है कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा 183 और महाराष्ट्र 160 के बाद राजस्थान की टीम 113 अंकों के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरे पायदान पर रही थी। ये बिल्कुल सही है। केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अश्विनी बिश्नोई ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कोमल वर्मा इन्होंने रजत पदक जीता है। माया मालिक कांस्य पदक, निशा सैनी कांस्य पदक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा जल विवाद से जुड़े वित्तीय विवादों को समाप्त करने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि मुख्य रूप से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें जालोर और बाड़मेर को इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने संगठन के साथ एक MOU साइन किया है, तो 32 संगठन के साथ ये समझौता हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया, बिल्कुल सही। फिर है कि राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले और कपास उत्पादन में 5वें पायदान पे है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 11 में से 7 चैंपियन जिले हैं जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। 4 एस्पिरेशनल जिले हैं जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। इस वर्ष अक्टूबर में एक 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का भी आयोजन किया जाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अटल एक्सप्रेसवे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अटल एक्सप्रेसवे 15,000 करोड़ रुपए की लागत की जो ये परियोजना है जो कि तैयार की जा रही है, कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में नई व्यवस्था के तहत अब RGHS लाभार्थी OPD में डॉक्टर द्वारा लिखी गई 2,000 रुपए तक की रूटीन जांच है वो सीधे करवा सकते हैं, बिल्कुल सही है।
फिर है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस को 1 जुलाई 2021 से पूरी तरह से इसमें पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर की दिव्यांशी जैन एम्स्टर्डम नीदरलैंड में डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का अंडर 13 का खिताब इन्होंने जीता है, बिल्कुल सही है। फिर है कि फाइनल में दिव्यांशी ने मिस्र की तालिया इस्लाम को हराकर ये खिताब जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीकानेर यूथ गेम के तीसरे चरण का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है? तो बीकानेर में बीकानेर यूथ गेम्स जिसका तीसरे चरण की शुरुआत 13 जुलाई को पुष्करना स्टेडियम बीकानेर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 18 जुलाई तक चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर के विनायका हॉस्पिटल के युवा सर्जन डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया, बिल्कुल सही है। फिर है कि डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी जिन्होंने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के में उल्लेखनीय पहचान बनाई है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये पहला गलत है क्योंकि ये जयपुर नहीं है, जोधपुर में है विनायका हॉस्पिटल। तो पहला माफ कीजिए गलत कथन दिया गया है, दूसरा यहाँ पे सही है। इसमें केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत जो राजस्थान में कर्मचारियों के समय पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रमोशन प्रक्रिया को सरल किया गया है। अनुभव अवधि में लगातार 3 साल तक 2 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5वीं राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेजबान अलवर की टीम विजेता और कोटा की टीम उप विजेता रही थी। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में बिट्स पिलाने की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रक्षी राय चौधरी और उनकी टीम ने आईबीएम क्वांटम के साथ मिलकर भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल कर इतिहास रचा है, बिल्कुल सही है। फिर है कि सब एटॉमिक कणों की जटिल भौतिकी सिमुलेशन गणना को मात्र 20 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधिनियम की संख्या 13 की किस धारा में संशोधन कर जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधान को इसमें हटाया गया है। धारा 19 में संशोधन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें अब इस संशोधन के माध्यम से 2 संतान से अधिक वाले व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने के जो अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को इसमें समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। जयपुर की अनामिका कंवर एफआईएच वर्ल्ड हॉकी पैरा चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुनी गई है, बिल्कुल सही है। फिर है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ओर से पहली बार स्पेशल और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा? राजस्थान को ध्यान रखना, पूरी तरह से टीबी मुक्त किया जाएगा। इसके लिए साल 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक जोगाराम के मुताबिक जो शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान भी शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई तक चुजोउ चीन में आयोजित होगी, बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के महेंद्रपाल सिंह बाड़मेर, वरुणजोत सिंह गंगानगर, मनीष थाकड़ बीकानेर, यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़, इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि सिरोही के पिंडवाड़ा की एंजल कुंवर, इनका चयन देश के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। फिर है कि वह देश भर की 21 छात्राओं में शामिल है और राजस्थान से एकमात्र छात्रा है जो कि चुनी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से
स्पेस किड्स इंडिया के कार्यक्रम के तहत उन्हें नई दिल्ली में 10 दिन का प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट है श्रम नियोजन वीबी जीराम जी योजना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान का स्थान पहला रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी योजना, जिसके तहत जो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि सहकारिता आधारित डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म राजस्थान में जयपुर शहर विकसित और संचालित किया जा रहा है। जो किया गया है बिल्कुल सही है। भारत टैक्सी जो प्लेटफॉर्म है वो जयपुर में विकसित किया गया है। दूसरा है कि सहकारिता आधारित इस डिजिटल सेवा मॉडल से अब तक 17,000 कैब, ऑटो और बाइक चालक जुड़ चुके हैं। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ी चलाने वाले सारथी यानी चालक कंपनी के शेयर धारक और मालिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 25% की कमी हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2025-26 में मातृ मृत्यु दर 824 यानी इसमें 25% की कमी हुई है। 2023-24 में 1054 में था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए 2000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। तो यहाँ पर यह गलत है। 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। दूसरा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत प्रदेश में 2,65,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर की सुरभि मिश्रा, इनको कनाडा के ओंटारियो में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रतियोगिता जो 20 से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित होगी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? जी हाँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। मुंबई में आयोजित 5वें IBS CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि बैंक ने आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता का पुरस्कार जीता है। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार के अलावा जो बैंक ने साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में उप विजेता के भी पुरस्कार है वो जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है? गुलाबी नगरी जयपुर को यह मेजबानी मिली है। 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक यह चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी इंडोर स्टेडियम जयपुर में। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राज्य में पोषण अभियान 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत वंचित लाभार्थियों हेतु 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। फिर अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण और 6 साल तक के बच्चों की सटीक वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में लगातार दूसरी बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फलोदी जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सही है। फिर है कि 1 अगस्त 2023 से पूरे प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो 1 अगस्त 2023 से अगर बात करें तो लागू नहीं हुई थी। 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। तो इसमें केवल कथन ए सत्य है।
बी यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल कथन ए सत्य है। राजस्थान में 1.5 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2026 में प्रवासी राजस्थानी दिवस का जो भव्य आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो साल 2025 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान के जो स्क्वैश अकादमी के खिलाड़ी दिव्यांशी जैन, जिन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। फिर है, दिव्यांशी जैन 2026 में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुकी है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो एम्स्टर्डम में आयोजित डच जूनियर ओपन का खिताब भी इन्होंने जीता था। अब 9 से 12 जुलाई तक जर्मनी में आयोजित इस टूर्नामेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 जुलाई को किस देश के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी के साथ मुलाकात की? पॉल मर्फी ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत है, जिनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई। इसमें जो राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि जैसे क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को 537 करोड़ रुपए की राशि है वो आवंटित की है, बिल्कुल सही है। ये राशि जारी की गई है। फिर है कि इस मिशन की समय सीमा दिसंबर 2029 तक बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर ये गलत है, 2028 तक ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। साल 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। फिर एक कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती जिले जिसमें फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर को ये राशि आवंटित की गई है, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच आसान बनाने के लिए कृषि विभाग ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? इसके लिए ध्यान रखना, टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, इस एमओयू के अनुसार जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर किसानों को बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना संचालित की जा रही है, बिल्कुल सही है। फिर है कि योजना में विदेशी संस्थानों की सीटें 100 और भारतीय संस्थानों की सीटें 600 है, ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जब योजना का नाम बदला गया था उस समय सीटों की संख्या 500 थी, जिसमें 200 विदेशी संस्थानों की सीटें, 300 भारतीय संस्थानों की सीटें इसमें शामिल थी। अभी ये चेंज किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया? राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 जुलाई को देश भर में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जिसमें राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशन, जिसमें गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। वर्तमान में राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं संचालित की जाए। पहला है कि वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को गुलाबी नगरी जयपुर की थीम पर तैयार किया गया, बिल्कुल सही। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक यह प्रदर्शनी आयोजित की गई, ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि नीति आयोग के द्वारा निवेश अनुकूलता सूचकांक राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है, बिल्कुल सही। फिर है कि समग्र श्रेणी में देश भर में राजस्थान है वो 10वें और बड़े राज्यों में 8वें पायदान पे रहा है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल कितने
शिविर आयोजित किए गए। तो इसमें ध्यान रखना 18,953 सेवा शिविर का आयोजन है वो किया गया था। तो ये दोनों शिविर तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है के के गुप्ता को इसके अलावा के गुप्ता को मध्य प्रदेश शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित संभाग स्तरीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। बिल्कुल सही है, के गुप्ता। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी राजस्थान सरकार के प्रदेश के जो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने साल 2024-25 के बजट घोषणा में कौन सी योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा वन मित्र योजना लागू किए जाने की घोषणा हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ वन मित्र योजना, इसमें कम से कम 7 वन मित्र वो नियुक्त किए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिसमें 2 महिला वन मित्र भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि योनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइम मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की मिराया फागरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल सही है। चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में 11 से 13 जुलाई तक किया गया। ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निशित कालानी ने यूरोप के लिथुआनिया में 37वीं अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में कौन सा मेडल जीता है? यहाँ इस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत से मात्र 4 छात्रों का अंतिम चयन इसमें किया गया था, जिसमें निशित इकलौते प्रतिभागी थे। तो 12 से लेकर 19 जुलाई तक ओलंपियाड, जो कि 78 देशों के 307 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है। बिल्कुल सही। फिर है कि इससे स्कूलों में एआई और पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब की है? तो इस अभियान की शुरुआत है वो 20 जुलाई को की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। R4C की स्थापना की जा रही है। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, जो कि गृह मंत्रालय की तर्ज पर साइबर अपराध पर त्वरित कार्यवाही के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के अलवर में जो मौजूदा संयंत्र में जो टेफे की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी TMTL ने डॉयट इंजन की जो नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही। फिर यह इकाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग को पूर्ति करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी में राजस्थान तो प्रधान खनिजों की नीलामी में देश भर में पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही है। खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 55 प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू किया है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में मिस टीन दीवा 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया? जयपुर में ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें ध्यान रखना, मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का टाइटल, असम की सनिग्धा भुयान ने मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 का टाइटल इसमें जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार योजना चला रही है। बिल्कुल सही है। फिर है कि इसके तहत किसानों को खजूर का बगीचा लगाने पर 75% तक अनुदान मिल रहा है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर को लंदन की संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार खाटू श्याम जी मंदिर को मिला, जो कि सीकर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं।
पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में जो हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की है। बिल्कुल सही है। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम या चयनित महिला स्वास्थ्य कर्मी है वो प्रसव सखी के रूप में पिंक एप्रन पहनकर तैनात रहेगी। ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि पहला एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 24 से 29 जुलाई तक जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित होगा। बिल्कुल सही है। फिर एक इसमें देश भर के जो शीर्ष तीरंदाज सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग की रिकर्व कंपाउंड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य से बाहर बेहतर कैशलेस निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकती है? तो इसमें ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, महायोजना, इसके तहत जो बाहर भी इलाज है वो करवाया जा सकता है। राज्य के बाहर भी इलाज की सुविधा मिलती है। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से इसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक युवा इसमें सदस्य होगा। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोक मंथन 2026 के 5वें संस्करण का आयोजन 1 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में किस थीम पे किया गया? हम भारत के लोग, ये थीम रखी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, लोक मंथन की शुरुआत सबसे पहले भोपाल से की गई थी। इस बार की जो थीम है वो हम भारत के लोग, इसका शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि 23 जुलाई को राजस्थान में महिला के जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेवाड़ की मिट्टी की बेटी अभियान की शुरुआत है वो की गई है। बिल्कुल सही है। फिर टाइप 1 मधुमेह पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जोधपुर में आयोजित होगा, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध संगीतकार समंदर खान वांगड़िया साल 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा इनके गुरु सादिक खान मांगड़िया, जिन्हें हड़ताल के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री 40 और किस देश की सरकार के बीच विशेष व्यापारिक बैठक 482 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर है वो किए गए। तो इस बैठक में ध्यान रखना, हस्ताक्षर किए गए सूडान और राजस्थान सरकार के बीच ये एमओयू हुआ है, राजस्थान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 के मध्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। जयपुर के फिल्म डायरेक्टर तनुज भाटिया और तनुगा लगाटे की डॉक्यूमेंट्री 75 इयर्स ऑफ एनडीए को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी में सम्मान मिला है। बिल्कुल सही है। फिर की डॉक्यूमेंट्री एनडीए के 75 साल के इतिहास में सैन्य प्रशिक्षण और कैडेट्स के जीवन पर आधारित है। यह भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिले की आकांक्षा चौधरी 18 जुलाई को मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। आकांक्षा चौधरी जिन्होंने ये टाइटल जीता है, और इन आकांक्षा चौधरी का संबंध राजस्थान के अजमेर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कंटेंट क्रिएटर है और करीब 4 से 5 लाख फॉलोवर इनके इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 जयपुर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन 24 जुलाई को जयपुर में हुआ। आयोजक द इकोनॉमिक टाइम्स, जिसमें राजस्थान सरकार होस्ट पार्टनर रही थी, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। फिर प्रदेश में 1192 किलोमीटर लंबाई की एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। ये देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यह भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 और 20 जुलाई को इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन है, वो कब और कहाँ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, इसका आयोजन 19 और 20 जुलाई को किया गया था। टूरिज्म कॉन्क्लेव जयपुर में ही आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीजन 3 का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है।
राजस्थान की उभरती हुई कोर्फबॉल खिलाड़ी क्षितिजा शर्मा का चयन भारतीय अंडर 19 कोर्फबॉल टीम में हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर है कि ये 26 से 31 जुलाई तक बैंकॉक थाईलैंड में होने वाली आईकेएफ अंडर 19 एशिया कोर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को किस संस्था के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि चूरू में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के COP 17 से पहले राष्ट्रीय स्तर का प्री COP संवाद आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस बार 26 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। 26 जुलाई को एक कंट्री ऑफ द गंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द थार डेजर्ट विषय पर इसका आयोजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। यहाँ गंग नहर की स्थापना के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि दुनिया की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रैवल लेजर ने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें दो प्रमुख शहरों में राजस्थान से उदयपुर और जयपुर दुनिया की टॉप 20 बेस्ट सिटीज में इसमें शामिल हुए हैं। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। राजस्थान के दो प्रमुख शहरों ने इसमें जगह बनाई है। जयपुर 16वें पायदान पे, जब उदयपुर को 12वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित समारोह में वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा एवं युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव को प्रतिष्ठित भारत सम्मान मिला है। जयपुर से है प्रतीक्षा यादव, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी शक्तियों संसाधनों की हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान 11वें स्थान पे, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक है वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट में पूरे देश में पहले स्थान पे, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मर आईडी तैयार करने में पूरे देश में राजस्थान का चौथा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में 87.23 लाख फार्मर आईडी वो तैयार की जा चुकी है। सर्वाधिक 2.43 करोड़ से अधिक किसानों की वर्तमान में फार्मर आईडी जो बनाई गई है। इसमें ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है वो 2.43 करोड़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर शहर की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, मोना अग्रवाल की अगर बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही है पहला कथन। पहले कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी सही है। दोनों ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्बिया के नोवी साद शहर में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान एनर्जी समिट 2026 का 7वां संस्करण 23 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही। फिर है कि राजस्थान एनर्जी समिट का जो विषय है वो था ऊर्जा परिवर्तन के अगले चरण को गति प्रदान करना, तो ये विषय भी इसमें सही दिया गया है। दोनों ही कथन इसमें सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 7वां जो संस्करण है वो इस साल आयोजित किया गया था राजस्थान एनर्जी समिट का। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर टाइगर फेस्टिवल JTF का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल 29 जुलाई को आयोजित किया जा चुका है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान राजस्थान में 14 जुलाई से विशेष सक्रिय क्षय रोग खोज एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। फिर है कि एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान की जो अवधि है वो 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 मार्च से लेकर 5 जुलाई तक 100 दिवसीय विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियान के तहत प्रदेश भर में 9,949 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 35.86 लाख से अधिक लोगों की टीबी हेतु स्क्रीनिंग की गई। नेक्स्ट है, JDA द्वारा जयपुर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्ग पर किस थीम पर आधारित भव्य स्वागत द्वार विकसित किया जाएगा? तो इसकी थीम वेस्ट टू आर्ट रखी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 3 स्वागत द्वार बनेंगे, जिसमें
दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग, घाट की गुनी टोल प्लाजा और गंगा मार्ग पर ये प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में पीएम सेतु योजना के अंतर्गत 8 क्लस्टर प्रस्तावित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि पीएम सेतु योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2005 को 60,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ किया गया, ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम सेतु योजना देश भर के इसमें 1000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाने की ये महत्वपूर्ण पहल है। इसमें राजस्थान में ध्यान रखना 8 क्लस्टर, जिसमें भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर और कोटा ये क्लस्टर प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर शुरू किए गए गिव अप अभियान, इसके तहत 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है, बिल्कुल सही है। फिर इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1,56,511 नए पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत जोड़ा गया है, यह भी सही है। यहाँ 1 नवंबर 2024 को इस अभियान की अगर बात करें तो शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर गिव अप अभियान शुरू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनको हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया, तो नरेश पाल गंगवार का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि राजस्थान कैडर के 1994 बैच के अधिकारी और 25 वर्षों तक राजस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। भारत टैक्सी सहकारिता पहल का शुभारंभ CM भजन लाल शर्मा ने HCM रिपा संस्थान जयपुर में किया, बिल्कुल सही। भारत टैक्सी में सारथी ही मालिक मॉडल अपनाया गया, जिसमें ड्राइवर संस्था का सह मालिक और शेयर धारक होता है और यात्रा की कमाई सीधे उसके खाते में जाती है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति SLSC की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कितने उद्योगों को अनुदान के लिए राशि स्वीकृत किए गए? तो ये आपको ध्यान में रखना, 10 उद्योगों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन उद्योगों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इंसेंटिव जैसे विविध परिलाभ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के वैज्ञानिकों ने सरसों की नई उन्नत किस्म CS68 विकसित की है, बिल्कुल सही। फिर है कि इस किस्म को देश भर में समय पर बोई जाने वाली लवणीय क्षारीय मिट्टी तथा खारे क्षारीय सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया गया है, यह भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो नई उन्नत किस्म है, ये ध्यान रखना 128 से 134 दिनों में इसकी फसल पक कर तैयार हो जाती है। पौधे की औसत ऊंचाई लगभग 190 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, कोटा जिले की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम में इनका चयन हुआ है और इनका एक पदक है वो पक्का भी हो चुका है। पहला कथन सही। दूसरा है कि ये 90 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेगी, तो यहाँ पर ये गलत है। ध्यान रखना, 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला कर रही है। इसमें केवल कथन है सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीत कर राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर होने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान की रैंकिंग क्या थी? राजस्थान ओवरऑल 10वें पायदान पे रहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 राज्यों में 8वें स्थान पे है, बड़े राज्यों में। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान जो फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में ओवरऑल ध्यान रखना 10वें पायदान पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जन धन योजना के तहत राजस्थान में 3.86 करोड़ से अधिक खातों में कुल 24,933 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हुई है। राज्य देश में चौथे स्थान पे है, ये भी सही है। फिर है कि राजस्थान में कुल 3.86 करोड़ खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते हैं वो महिलाओं के हैं, ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में महिला खाता धारकों की जो हिस्सेदारी है वो 57% है, जो कि राष्ट्रीय औसत हिस्सेदारी 56% से ज्यादा है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की समीक्षा के लिए 5 अगस्त तक इसमें राय और सुझाव मांगे गए हैं। तो इसके लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान के राहुल शर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड वन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राहुल ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। फिर है कि सर्बिया के नोवी साद में वर्ल्ड शूटिंग स्पोर्ट्स पैरा वर्ल्ड कप 24 से 29 जुलाई तक आयोजित किया गया था, यह भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर के है राहुल शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे, बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्यपाल राजस्थान के हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने को लेकर निर्देश जारी किए, ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। यहाँ दोस्तों, इससे पहले राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, इन्होंने शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए थे, जिसके चलते विरोध के चलते राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र भी राजस्थान में 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, इस वर्ष 15 अगस्त को राजस्थान का जो राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह राजस्थान में कहां आयोजित किया जाएगा? तो बीकानेर में राज्य स्तर पर आयोजन की मेजबानी बीकानेर को मिली है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 साल के लंबे अंतराल के बाद बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो किया जाएगा। सीएम भजन लाल शर्मा ध्वज फहराएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की शुरुआत 29 जुलाई को की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर है कि इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और भाषा कौशल को मजबूत करना है, यह भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? जयपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह प्रतियोगिता 23 से लेकर 30 जुलाई तक जयपुर में आयोजित की गई थी। जयपुर में जगतपुरा में स्थित आर्चरी रेंज शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 के सब जूनियर वर्ग में राजस्थान के तीरंदाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित टोटल 3 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के जयपुर के जगतपुरा आर्चरी रेंज में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, ये भी अभी पड़ा है, सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि भारतीय रेलवे की जो देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैक जो फ्रेट एमओ का परीक्षण राजस्थान के कोटा मंडल में हुआ, बिल्कुल सही है। फिर है कि यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के भविष्य के हाई स्पीड फ्रेट नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, यह भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। यह ट्रायल कोटा मंडल में 29 जुलाई को किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? राजस्थान से दिया कुमारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इसमें आमंत्रित हुई है। 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। सीएम भजन लाल शर्मा ने 8 जिलों में स्थायी लोक अदालत के गठन को लेकर अनुमोदन किया, बिल्कुल सही। फिर है कि इन अदालत के माध्यम से आमजन के आपसी विवाद का त्वरित और किफायती समाधान आपसी सहमति से हो सकेगा, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्बर में इन अदालतों को खोला जाएगा। नेक्स्ट है, देहरादून की त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप में जयपुर के 22 राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी ने कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों, जयपुर के जो 22 राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 600 में से 577 अंक हासिल करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता था। देहरादून में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 1 महीने के, जी हाँ, पिछले 1 महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।